वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम बहुत ही एक ख़ास बंदे के बारे में बनाने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा डॉन रह चुका। तो अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, तकरीबन 94 में उसका इनकाउंटर हो चुका था। और उसका इनकाउंटर करने में कौन सा बंदा था, वो बंदा कौन था जिसका इनकाउंटर हुआ, आखिर वो इतना बड़ा डॉन है, कितना बड़ा नाम कैसे बना, तो ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अनवर छुबेल उर्फ अन्नू छुबेल। तो ये अनवर छुबेल जो है, ये छुबेल फैमिली से बिलोंग करता था। और बीबीसी ने, लंदन बीबीसी ने इसे रावी का बेताज बादशाह कह दिया है कि उसके मुताबिक, बीबीसी के मुताबिक, ये इस बंदे के अलावा ये बात कभी किसी बंदे के लिए नहीं बोली गई कि रावी का बेताज बादशाह, लाहौर का बेताज बादशाह। इससे जस्ट बीबीसी ने एक लक़ब दे दिया। और वो लक़ब इसे क्यों मिला, किस वजह से इसे रावी का बेताज बादशाह कहा जाता है, वो आगे चल के आपको इस वीडियो में खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो छबेल फैमिली थी, ये कोई नॉर्मल सी फैमिली नहीं थी। ये उजरती कातल, जिसे हम कहते हैं कि शार्प शूटर्स या सुपारी किलर्स हम बोल सकते हैं इनको। ये पैसे लेके, एक पार्टी से पैसे लेते तो दूसरी पार्टी को मार दिया, दूसरी से पैसे लिए और पहली पार्टी को मार दिया। इस तरह ये अपना धंधा, अपना बिजनेस इस तरह से ये कुछ करते थे। तो अगर देखा जाए तो इस पे तकरीबन 30 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले के हालिया FIR थी। और उसके अलावा इस पे 100 से ज़्यादा उजरत के कत्ल जो इसने किए थे, तकरीबन 100 से ज़्यादा इसने बंदे मारे हुए थे। तो आगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा डॉन था या ये किस तरह का था। ये कोई अकेला आदमी नहीं था, ये एक पूरी गैंग थी। तो इसकी गैंग में इसके भाई, इसकी पूरी तकरीबन फैमिली जितनी भी थी, वो सारी की सारी इसके साथ काम करती थी। इसके अलावा इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा बंदे काम करते थे। लेकिन ये एक ऐसा बंदा रह चुका है जो कहता था कि भाई, हम अक्सर सुनते हैं, स्टोरीज़ वगैरह सुनते हैं कि भाई एक जगह पे कत्ल हुआ, 2-3 गाड़ियाँ आई, उन्होंने आके एक बंदे को कत्ल किया और उधर से फ़रार हो गए। लेकिन ये अनवर छुबेल उर्फ अन्नू छुबेल ये कहता था कि जिधर मैं होता हूँ ना, उधर किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये जिधर भी जाता था अपने साथ सिर्फ एक ड्राइवर लेके जाता था, और उसके अलावा एक और बंदा अपने साथ, ज़्यादातर ये अक्सर अपने भाई को ही साथ लेके जाता था। तो ये जिधर भी जाता था, हम कह सकते हैं कि ये अकेला ही जाता था। किसी भी कत्ल में जाना हो, किसी को भी कत्ल करना हो, ये बंदा बस अकेला जाता था। इसने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज जिनसे दुश्मनी ले रखी थी, बल्कि दुश्मनी इसकी किसी से भी नहीं थी, ये जस्ट उजरत पे कत्ल करता था। काला शाहपुरिया, जो कि नंबरदार, एक बहुत बड़ी फैमिली थी, इस्तु नंबरदार, इसको 4 गनमैन समेत इसी बंदे ने मारा था, और वो भी अकेले। तब भी इसके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं था, जस्ट एक ड्राइवर था और एक और बंदा, आरफ हवेलियाँ वाला को इसने मारा। और उसके बाद ये इस्तु नंबरदार की जो बीवी थी बुशरा, उसको भी कत्ल करने में यही बंदा आगे था। तो इसने ये जितने भी कत्ल वगैरह हुए, जितने भी कत्ल ये करता था, ये सारे के सारे जस्ट पैसों के लिए करता था। इसे एक तरफ से पैसे मिले हैं, अगर दूसरी पार्टी को मारने के लिए ये दूसरी पार्टी को मारेगा, दूसरी पार्टी ने पैसे दिए इसको पहली पार्टी के किसी बंदे को कत्ल करने के लिए, उसे कत्ल कर देगा। और ये एक ऐसा नाम बन चुका था कि पूरे पंजाब में इसके नाम का खौफ था। इसके नाम की एक लहर दौड़ती थी कि ये अन्नू छुबेल है। तो ये कोई आम या एक छोटा मोटा कोई नॉर्मल सा ये डॉन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा नाम था। और इसे कत्ल करने में कौन से बंदे ने इसे कत्ल किया, क्यों किया, कब किया, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो इसको कत्ल करने में सबसे पहले जो आदमी का नाम आया है वो है आबिद बाक्सर। आबिद बाक्सर, जो कि आबिद बाक्सर से इसको कत्ल करने के बाद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बाक्सर के नाम से जाना जाने लगा। तो आबिद बाक्सर ने और भी काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर किए, लेकिन अगर उसी की ज़ुबानी सुना जाए तो आबिद बाक्सर खुद कहता है कि जब मैंने इस बंदे को, अन्नू छुबेल को कत्ल किया, तो उस दिन के बाद लोग मुझे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहना शुरू हो गए थे। क्योंकि ये एक छोटा मोटा या कोई नॉर्मल सा जो है ना, ये बदमाश नहीं था, कोई छोटा मोटा डॉन नहीं था, ये बहुत बड़ा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस बंदे को बीबीसी, ये वर्ल्ड वाइड एक न्यूज़ चैनल है, जो इस बंदे पे बाकायदा एक प्रोग्राम करे और इसके बारे में कहे कि ये रावी का बेताज बादशाह है, ये कोई छोटा मोटा नाम तो फिर हो नहीं सकता। तो अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक, आबिद बाक्सर के मुताबिक, आबिद बाक्सर कहता है कि मैं इसकी रैकी के लिए जो है ना,
अक्सर लोगों से मिला जुला करता था कि मुझे इसके बारे में बताओ, किधर से मिलेगा। तो उसके मुताबिक सबसे पहले जब उसने इस टाइम तक इसको कत्ल करने से पहले पहले उसने आतिफ चौधरी, असद प्रिंस, इन सबको तकरीबन वो कत्ल कर चुका था, इनका इनकाउंटर वो कर चुका था आबिद बागसर। तो उसी टाइम पे इसकी अरशद अमीन के साथ काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती तल्लुकात जो है ना वो बन चुके थे, कि इसलिए कि आतिफ चौधरी की रैकी के लिए। आतिफ चौधरी की जो रैकी की थी वो आपको बता दिया जाए कि आतिफ चौधरी की रैकी करने में अरशद अमीन चौधरी वो रैकी करता था, और वही उसी ने पुलिस को आबिद बागसर को बताया कि भाई वो इस टाइम इस जगह पे है। लेकिन हम अभी इस टॉपिक की तरफ नहीं जाते, हम चलते हैं अभी अन्नू छुपेल की तरफ कि अन्नू छुपेल के साथ क्या वाक़या पेश आया। तो आबिद बागसर कहता है कि मैं ऐसे ही जो है ना अन्नू छुपेल के बारे में ही बात करने के लिए जो अरशद चौधरी के घर जो है ना मैं गया, और उधर मैंने देखा कि एक औरत जो है वो धोती पहन के बैठी हुई है। तो काफ़ी जो है ना स्टाइल से वो बैठी हुई है, और मैं जैसे ही पहुंचा अंदर तो जो चौधरी अरशद था इसने मुझे बोला कि तुम ऐसे करो, चुप करके बस बैठ जाओ एक साइड पे। तो कहता वो औरत बैठी है, जैसे ही चौधरी अरशद उठा है जाके उसने अंदर से 5 लाख रुपए निकाले हैं, और वो पैसे ला के उसने सीधे जो है ना उसे पकड़ा दी उस औरत को। उस औरत ने अपने दुपट्टे में पैसे बांधे और कहने लगी, चौधरी तू खुशकिस्मत है, आज तक मेरे पुत्र ने कभी किसी को पैसे वापस नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने इससे पैसे लिए थे या जो भी था, कुछ ऐसा वैसा सीन नहीं था। असल में अरशद चौधरी को जो है ना उसके कुछ मुखालफिन जो उसके दुश्मन वगैरह थे, उसके हरीफ जो थे, उन्होंने कत्ल करने के लिए पैसे दिए थे। और पैसे किसने दिए थे? वो चौधरी आबद के भाई चौधरी आजम ने इसे कत्ल करने के पैसे दिए थे। तो अनुज बेल कहता था कि भाई मैं कभी ज़िंदगी में अगर किसी को पैसे उसके वापस दे दूं तो ये मेरे बिज़नेस के ख़िलाफ़ हो जाएगा, ये मेरे कारोबार के, ये मेरे इस ये पैशन ही कह सकते हैं, ये क्योंकि ये पैशन ही था उनका, इधर से ही वो पैसे कमाते थे। वो कहता था ये मेरे पैशन के खिलाफ हो जाता कि अगर मैं अपने ही पैसे, किसी से लिए हुए पैसे, किसी को कत्ल करने के पैसे मैं किसी को वापस कर दूं कि भाई मैं इस बंदे को नहीं मारूंगा, तो ये कहता था कि ये मेरे पैशन के खिलाफ हो जाएगा। तो उसकी माँ ने, क्योंकि अरशद चौधरी का जो है ना काफ़ी तल्लक काफ़ी ज़्यादा था, तो इसने पता कर के इसने कहा चलो भाई उसके पैसे तुम ना वापस दो, वो पैसे मैं वापस दे देता हूँ, तो तुम मुझे ना मारो। तो तब ये वाहद बंदा था जिससे अन्नू छुबेल ने जिसके पैसे वापस कर दिए। सिर्फ एक बंदा जो कत्ल करने की सुपारी मिली हो और अन्नू छुबेल ने उसे कत्ल ना किया हो, वो जस्ट चौधरी अरशद अमीन था। और उसके बाद 93 में अनवर छुबेल के 2 भतीजे भी मारे गए, जो कि जोराबाद सैटेलाइट टाउन में इसको पता चला, पुलिस को पता चला कि वो इस टाइम उधर मौजूद है। तो उन लोगों ने रैकी वगैरह शुरू कर दी। तो इसी दौरान कुछ पुलिस वालों ने उसके ऊपर जो है ना कि बगैर किसी इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट इस पे जाके इसके घर पे हमला कर दिया। तो हमला हम नहीं कह सकते, पुलिस वालों के मुताबिक जैसे वो उसके गेट पे पहुंचे, जाके उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, बेल बजाई, क्योंकि अब कंफर्म नहीं है कि बेल थी, नॉक किया। वैसे उस टाइम पे नॉक ही किया होगा, बेल किधर से भी बजाई जाएगी, 93 की बात है, बेल वगैरह तो हाँ उस टाइम पे कुछ ख़ास नहीं थी। तो कहते हैं कि जैसे ही हमने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई उसी टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उधर अन्नू छुबेल मौजूद था, उसका एक भाई मौजूद था, और उसके साथ उसकी बीवी थी और बच्चे थे। अन्नू छुबेल की बीवी और बच्चे थे। तो इन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वाले अपनी गाड़ी वगैरह छोड़ के उधर से भागे, कि इन्होंने गाड़ी अपनी छोड़ दी और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। लेकिन फिर भी अन्नू छुबेल उधर से भागने में कामयाब रहा, और रास्ते में वो उधर से निकला और लाहौर की तरफ उसने अपनी गाड़ी घुमा दी। और रास्ते में जो जो पुलिस नाका आया, जो जो पुलिस चौकी आई, ये सब को तोड़ता हुआ चला गया। और सबसे लास्ट पे, जब ये कहते हैं कि सबसे लास्ट पे उसको जिधर रोका गया वो शेरगढ़ पुल नाका था। शेरगढ़ पुल पे एक नाका लगता था जो कि काफ़ी हैवी नाका होता था। तो कहते हैं भाई जब वो उधर पहुंचा तो उधर वो बिल्कुल अकेला था, यानी वो निकला जब था, उसका भाई था जो कि पीछे डिक्की में बैठा हुआ था, बीवी और बच्चे उसके पीछे बैठे हुए थे, और खुद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था अन्नू छुबेल। और जिधर पुलिस आती थी उस पर फायरिंग करते थे। तो उसका भाई डिक्की में बाकायदा क्लैशन लेके पीछे बैठा हुआ था कि जो बंदा भी पीछे से आता है हमारी तरफ उसे उधर ही उड़ा दिया जाए, उधर ही उसे ख़त्म कर दे। तो आप सोच सकते हैं कि ये वैसे हम देखे जाए ना अगर, तो ये फिल्मी सीन हो जाता है कि फिल्मों में इस तरह से कुछ, जब भी कोई गुंडा भागने की कोशिश करता है या जो भी होता है वो इस तरह से करता है, और इधर ये सब कुछ रियल में हो रहा था। तो आबिद बागसर के मुताबिक, आबिद बागसर कहता है कि भाई हमें फिर पता चला था कि वो जो है ना मुल्तान के पास एक एरिया में
रह रहा है और उधर वो किसी एसएचओ के घर में रह रहा था। तो पुलिस को पता चला, इन्होंने रैकी वगैरह करके एक दफ़ा उस घर पे छापा मारा, खैर वो नहीं मिला। दूसरी दफ़ा दोबारा से छापा मारा, वो फिर से नहीं मिला। और उसके बाद कहता है जब हम थोड़े से उम्मीद हार ही रहे थे तो इसका जो है ना पहले ही एक इसकी गैंग का बंदा पकड़ा गया था। उसने बताया कि भाई उसने साहिवाल में एक बंदे को कत्ल करने जाना है, कि वो एक बंदे को कत्ल करने जाएगा साहिवाल में। तो उसने पुलिस वालों को बता दिया कि यार वो इस गाड़ी में जाएगा, इस तरह की गाड़ी होगी। तो अभी अक्सर कहता है कि मैंने 3 जगह पे नाके लगा दिए, रास्ते में जाते हुए 3 जगह पे नाके लगा दिए, मांगा में और एक दो और जगह पे। और जैसे ही अनुज बेल को गाड़ी का भी इनको पता था कि वो इस गाड़ी में आएगा, इस रंग की गाड़ी होगी, ये नंबर होगा। जब अनुज बेल उसे मारने के लिए, उस बंदे को मारने के लिए आ रहा था, तो पुलिस के नाके पे उसने आते ही कोई बात नहीं की, डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी और उधर से भाग गया। और पीछे पुलिस वालों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले एक नाका था, दोनों तीनों नाके इकट्ठे होके तीनों साइड से इसकी तरफ जो है ना भागना शुरू कर दिया, इसके पीछे भागे। और ये आगे जाके एक घर में जो है ना इसने पनाह ले ली, ये एक घर में घुस गया। पनाह तो नहीं, हम घुस गया ही कहते हैं। तो उधर ही इसका आखिरी टाइम आया। लेकिन आबिद बाक्सर जो कि एक स्पेशलिस्ट, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बंदा है, उसके मुताबिक वो कहता है कि भाई जब हम उधर एक घर में ये रुक गया कि एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे हम हैं, एक एक घर में। कहता है मेरे साथ जो आईएसआई था ना, सॉरी आईएसआई बोल रहा हूँ, एएसआई जो था, उसने बुलंद आवाज़ में जो है ना इसको गाली दी, अनवर चुबेल को। कहता मुझे उसकी ये 3 बातें जो है ना आज तक, ये 3 अल्फाज मुझे उसके याद हैं। कि पहला जब उसको शायद दोबारा से आईएसआई नहीं करा, जब उसको एएसआई ने गाली दी, बुलंद आवाज़ में उसे गाली दी, तो उसने आगे से सिर्फ कोई बदतमीज़ी नहीं की। उसने कहा कि भाई पुलिस वाले हो, जो हाथ च कलैशन होए तो फिर मुंह नाल गल्लां नहीं करी दियां, गाना नहीं करी दियां। यानी वो कह रहा था कि जब तुम्हारे पास बंदूक है, मेरे पास भी बंदूक है, तो बातें करने का कोई तुक नहीं बनता। तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा और इधर से भाग जाऊंगा, जो वो कहना चाहता था। और दूसरी बात जो आबिद बख्शर कहता है, वो कहता है मैंने उसे कहा कि भाई अगर हम तुम्हें इधर से भागने के लिए मौका दें तो तुम इधर से भाग जाओ, निकल जाओ इधर से, क्या चाहते हो। तो आगे से अनवर चुबेल कहता है अगर मेरा नाम अन्नू चुबेल है, कि मेरा नाम अन्नू चुबेल है, अगर मैं इधर से भाग गया ना तो लोग मुझे अन्नू चुबेल नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे कि वो अन्नू चुबेल नहीं था। यानी उसका एक ऐसा दबदबा था पूरे, हम कह सकते हैं पंजाब पे उसका एक ऐसा दबदबा था। उसने कहा अगर मैं इधर से भाग गया तो मुझे अन्नू चुबेल फिर कौन कहेगा। यानी उसने पुलिस मुकाबले को ही तरजीह दी। उसने कहा कि नहीं भाई, यहाँ मरूंगा या मारूंगा, भागूंगा नहीं। और तीसरा कहता कि जब वो ज़ख्मी हो गया था, ज़ख्मी हालत में था, पुलिस वालों को पता चला कि वो ज़ख्मी हालत में है, तो कहता है आबिद बख्शर कहता है कि मैंने उसे आवाज़ दी कि अभी भी जो है ना तुम्हारे पास टाइम है, तुम खुद को पुलिस वालों के हवाले कर दो। तो आगे से उस बंदे का सिर्फ एक ही जवाब था कि अगर पुलिस वालों मुझ पर मेहरबानी करनी है ना तो मुझे एक सिगरेट मेरी तरफ फेंक दो बस। कि ये उस बंदे का, हम कह सकते हैं कि उसकी दिलेरी थी। वो इस कदर, हम, हाँ है उसका तरीका गलत, वो बंदा गलत था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बंदा भाई बहादुर था। उसने ये नहीं कहा कि मुझे मारो ना, छोड़ दो, ये करो वो करो। बंदा था। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्राइम की दुनिया में जो भी बंदा होता है वो है ठीक तो नहीं होता। जो बंदा पैसे के लिए किसी को कत्ल कर रहा है वो बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम उसके हक में कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जस्ट बात होती है कि नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है वो इन बातों से ये सीखे कि भाई जिसने भी गलत किया है उसके साथ हमेशा गलत ही हुआ है, उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो इस बात को अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि भाई हम जो है ना बहुत बड़े डॉन बनेंगे, लोगों को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इसी ने इतने इतने बड़े नामवर लोगों को मारा, और वो भी अकेले जाके मारा। और जिस दिन ये मरा था, जिस दिन इसका इनकाउंटर हुआ था, तकरीबन बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके बारे में न्यूज़ चली थी। बाकायदा हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उधर भी इसके बारे में एक जो है ना न्यूज़ चली थी कि आज अन्नू चुबेल, जो अनवर चुबेल है, वो कत्ल हो चुका है। उसकी फैमिली के भतीजे उसके मारे गए, उसके भांजे मारे गए। और हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसकी एक दहशत जो थी वो उस दिन ख़त्म हो चुकी थी। अभी लाहौर में, पाकिस्तान में और भी बहुत ज़्यादा गैंगवार्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैंगस्टर्स रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा नाम था जिसको लंदन बीबीसी ने खुद
एक प्रोग्राम किया जिसका बाकायदा उनका ये प्रोग्राम बीबीसी का ये प्रोग्राम जो है वो जस्ट अनवर चुबेल उर्फ अन्नू चुबेल के ऊपर था। और उस प्रोग्राम में इसको उन्होंने लाहौर रावी का बेताज बादशाह करार दिया था। तो आगे आप जान सकते हैं कि ये बंदा किस तरह का होगा, लेकिन बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से और ऐसे कामों से थोड़ा दूर ही रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मर्ज़ी है आपकी, लेकिन कर दें तो अच्छा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में।